एक छोटे से जंगल जिसका नाम रामपुर था में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम टुनी और छोटी का नाम राणो था। दोनों का बचपन साथ बीता, लेकिन समय के साथ दोनों की किस्मतें अलग अलग राहों पर चल पड़ी। रानो पढ़ाई में उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए उसका विवाह एक साधारण किसान परिवार में हो गया। उसका पति मुन्ना चीदा भी मेहनत से जीने वाला साधारण पक्षी था, जो दिन रात खेतों में काम करता था ताकि परिवार का गुजारा हो सके। वहीं दूसरी ओर टूनी सुंदर और शिक्षित थी और उसकी शादी एक बड़े व्यवसायी टुन्नू चीरा से हुई, जो काफी अमीर था। टूनी को अपनी सुंदरता और दौलत का बहुत घमंड था। विवाह के बाद दोनों बहनें पास पास ही रहती थीं, पर उनकी जिंदगी में अंतर बहुत बड़ा था। जहां रानो का परिवार दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा था, वहीं टूनी का जीवन ऐशो आराम से भरपूर था। टूनी हर बार रानो को उसकी गरीबी का एहसास दिलाती। अरे रानो, तुम्हें पता है ना, अभी अभी मेरे पति ने मुझे सोने का हार दिया है। और सुनो, तुम्हारे खेत के पास जो बड़ा खेत है वो भी हम खरीदने जा रहे हैं। तुमने तो शादी के बाद कुछ भी नहीं खरीदा होगा, है ना? रात सुनती और चुपचाप सहन करती, लेकिन उसकी आंखों में एक दर्द साफ झलकता था। उसने कभी पलटकर टूनी से कोई बात नहीं की, क्योंकि उसे अपने हालात का पता था। उसे यह भी समझती कि उसके पति मुन्ना भी कड़ी मेहनत के बावजूद उसे वह जीवन नहीं दे सकता था जो टूनी को मिला था। दिन बीतते गए और रानो का परिवार और ज्यादा तंगहाली में जीने लगा। एक दिन घर में एक भी दाना नहीं था और मुन्ना जमींदार के घर मदद मांगने गया था, पर जमींदार ने उसकी मदद करने से मना कर दिया। तब रानो ने अपनी बहन टूनी से मदद की गुहार लगाई। टूनी बहन, हमारे घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। मुन्ना जी जमींदार के पास गए थे, पर उसने मना कर दिया। तुम थोड़ी मदद कर दो, फसल बिकते ही हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। टूनी ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे बहन, तुम आज पैसे मांगने आई हो, लेकिन अगर कल आती तो शायद मैं तुम्हें कुछ दे देती। आज सुबह सुबह मेरे पति सारे पैसे लेकर चले गए हैं। वैसे भी हम तुम्हारे खेत के पास वाला खेत खरीद रहे हैं, तो आज पैसे नहीं हैं। रानो मन महसूस कर रह गई। मदद की उम्मीद के बिना वह अपने घर लौट आई। अगले दिन जब रानो ने तय किया कि मुझे अब अपने बड़े भाई के घर जाकर ही कुछ मदद मांगनी होगी, नहीं तो हम भूखे ही मर जाएंगे। रानो अपने भाई के घर की तरफ निकल जाती है। तब उसे रास्ते में एक बुजुर्ग बाबा मिले। बाबा एक भारी मटका लेकर जा रहे थे। अरे बूढ़े बाबा, आप क्यों खड़े हो? बेटी, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। अब मुझसे ये मटका लेकर नहीं उड़ा जा रहा है। अरे बाबा, मैं भी इसी तरफ जा रही हूँ। लाओ, मैं तुम्हारा सामान उठा लेती हूँ। कोई बात नहीं बेटी, मैं कुछ देर में खुद चला जाऊंगा, तुम फिक्र ना करो। अरे बाबा, कोई बात नहीं, अब चलो। रानो उस बाबा का सामान लेकर उड़ती है और मटका उनके घर तक पहुंचाने में मदद की। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बाबा जी। फिर रानो अपने भाई के घर जाती है। भाई, बाहर आओ। बाहर उसकी भाभी आती है। क्या हुआ जो इतनी तेज तेज तुम आवाज लगा रही हो? भाभी जी, मुझे भैया से मिलना है। क्यों, मुझे ही बता दो, तुमको क्या काम है? वो भाभी जी, मेरे घर कुछ भी खाने को नहीं है, तो मैं कुछ पैसे भैया से लेने आई हूँ। अरे अरे, जब भी कोई परेशानी होती है था भाग आती हो। हमारे घर क्या कोई पैसे का पेड़ लगा है? जाओ भागो यहाँ से। मुंह उठाकर चली आती हो रानो। बेचारी वहां से आने लग जाती है। अरे बेटी, तुम रो क्यों रही हो? रानो सारी बात उसी बूढ़े आदमी को बताती है। अच्छा बेटी, मैं तुम्हारी एक मदद कर सकता हूँ। तुम ये मटका ले जाओ, इसमें कुछ खाने का सामान है। रास्ते में तुम वो खा लेना। नहीं बाबा, कोई बात नहीं, आपने भी तो वो खाना। बहुत मेहनत से जमा क्या होगा, मैं वो खाना नहीं ले सकती। बेटी, अपनों से बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। तुम ये मटका ले जाओ। ठीक है बाबा जी, मैं भी मटका ले जाती हूँ। फिर रानो वो मटका ले आती है। उसका पति मुन्ना बोलता है,
पत्नी जी, क्या आपको कुछ मिला अपने भाई के यहाँ से? पति जी कुछ नहीं मिला। पत्नी जी, ये मटका कहाँ से लाई हो? राणो ने अपने पति को मटके के बारे में बताया तो दोनों ने उसे खोलने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने घड़ा खोला वे चौंक गए। घड़े में सोने की मोहरें थीं। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुन्ना ने कहा, रब ने हमारी सुन ली, अब हम भी अमीर हो जाएंगे। राणो और मुन्ना ने जल्द ही खेत खरीदा और धीरे धीरे उनकी स्थिति बेहतर होने लगी। टुनी ने जब देखा कि उसकी गरीब बहन अब अमीर हो गई है तो उसे बहुत जलन होने लगी। उसने अपने पति टुन्मू से कहा, अरे सुनो, मेरी बहन राणो इतनी पैसे वाली कैसे हो गई? कुछ दिन पहले तो वह हमारे घर पर भीख मांगने आई थी और अब देखो हमसे भी ज्यादा अमीर हो गई। टुन्नू ने जवाब दिया, ये शायद तुम्हारे भाई ने उसकी गरीबी देखकर उसे पैसे दिए होंगे। तो फिर हम भी भाई से मिलने चलते हैं, मैं भी तो उन्हीं की बहन हूँ। अगले दिन टुनी और टुन्नू अपने भाई के घर गए। रास्ते में उन्हें वहीं बाबा मिले। बाबा ने उनसे मदद मांगी, लेकिन टुनी ने उनकी मदद करने से साफ मना कर दिया। तुम्हारा मटका तुम खुद उठाओ, हम कोई नौकर नहीं हैं। यह कहकर वे अपने रास्ते चल पड़े। भाई के घर पहुंचने पर उन्हें पता चला कि राणो को भाई से कोई मदद नहीं मिली थी। टुनी को अब यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बहन के पास इतना धन कहां से आया। रास्ते में लौटते समय टुन्नू के पेट में बहुत तेज दर्द होता है। मर गया बचाओ, मर गया। वहां वही बूढ़ा बाबा आता है और टुन्नू को दवाई देता है। टुन्नू एकदम ठीक हो जाता है। बाबा ने कहा, बेटी, यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम्हारी बहन ने मेरे मटके को उठाकर मेरी मदद की थी, इसलिए उसे फल मिला। टुन्नी और टुन्नू को अपनी गलती का एहसास हुआ। बाबा ने उन्हें भी एक घड़ा दिया। वो खुशी खुशी अपने घर जाकर मटका खोलते हैं। लेकिन जब उन्होंने मटका खोला तो उसमें से कीड़े निकले। टुन्नू ने कहा, हमने अपने बुरे कर्मों का फल पाया है। हमने अपनी ही बहन की मदद नहीं की और ऊपर से घमंड किया। अब हमें इसका अंजाम भुगतना पड़ा। टुनी ने भी पछताते हुए कहा, मैंने राणो को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब मुझे समझ आया कि असली अमीरी दिल की होती है, ना कि पैसों की। इस घटना के बाद टुनी और टुन्नू ने अपने घमंड को त्याग दिया और राणो से माफी मांगने का फैसला किया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।